भारतीय इतिहास के पन्नों में अनगिनत वीरता की कहानियां लिखी गई, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सदियों बाद भी हमारी रूह को छू जाती हैं, हमारी आत्मा को झकझोर देती हैं। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं 321 साल पीछे, दिसंबर 1704 में, जब पंजाब की धरती पर इतिहास का सबसे मर्मस्पर्शी और वीरतापूर्ण अध्याय लिखा गया। यह कहानी है दो छोटे बच्चों की, जिनकी उम्र महज 6 और 9 साल की थी, लेकिन उनका साहस पहाड़ों से भी ऊंचा था, धैर्य समुद्र से भी गहरा था और आस्था सूरज से भी ज्यादा तेज थी। यह है साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा बाबा फतेह सिंह जी की अमर गाथा, जिन्होंने छोटी सी उम्र में धर्म और सच्चाई के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गीतांजलि और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ट्रैवल विद गीतांजलि। 17वीं शताब्दी का अंतिम दौर, मुगल साम्राज्य के शासन और पंजाब में सिख धर्म का उत्थान। 10वें सिख गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब को अपना केंद्र बनाया। गुरु जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, जो कि क्रांतिकारी कदम था। खालसा का अर्थ था शुद्ध, निर्भय और न्यायप्रिय योद्धा। इस नई शक्ति से मुगल बादशाह औरंगजेब और पहाड़ी राजा बेहद चिंतित थे। उन्हें लगने लगा था कि गुरु गोबिंद सिंह की बढ़ती ताकत उनके लिए खतरा बन सकती है। सन 1704 आते आते स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी थी। मुगल सेना और पहाड़ी राजाओं ने मिलकर आनंदपुर साहिब के किले को चारों तरफ से घेर लिया। यह घेराबंदी कोई साधारण घेराबंदी नहीं थी। महीनों तक चली। किले के अंदर खाने पीने का सामान खत्म होने लगा, पानी की कमी होने लगी, बाहर से कोई मदद नहीं आ सकती थी क्योंकि हर रास्ता बंद कर दिया गया था। गुरु गोबिंद साहिब के पास सैकड़ों सिख योद्धा थे, लेकिन वे सभी इस लंबी घेराबंदी से थक चुके थे। स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े सभी भूख और प्यास से परेशान थे। तब मुगल सेनापतियों और पहाड़ी राजाओं ने एक चाल चली। उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी को संदेशा भेजा कि अगर वे आनंदपुर साहिब का किला छोड़कर चले जाएं, तो उन्हें, उनके परिवार को, उनके सिखों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। उन्होंने पवित्र कुरान की कसम खाई, गाय को हाथ लगाकर कसम खाई कि वे अपने वचन का पालन करेंगे। गुरु साहिब जानते थे कि यह झूठी कसम है, लेकिन किले के अंदर की स्थिति इतनी भयावह हो चुकी थी कि उन्हें निर्णय लेना पड़ा। अपने परिवार, विशेषकर छोटे बच्चों, बूढ़ी माताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गुरु गोबिंद सिंह जी ने किला छोड़ने का फैसला लिया। 21 दिसंबर 1704 की यह भयंकर रात, आकाश में घने बादल, तेज बारिश और चारों तरफ अंधेरा था। गुरु गोबिंद सिंह जी अपने परिवार और सिख योद्धाओं के साथ आनंदपुर साहिब से निकले। उनके साथ थी उनकी माता जी गुजरी, 2 बड़े साहिबजादे अजीत सिंह जी और जुझार सिंह जी और 2 छोटे साहिबजादे, जोरावर सिंह जो 9 साल के थे और फतेह सिंह जी जो केवल 6 साल के थे। लेकिन जैसे कि अंदेशा था कि मुगल सेना और पहाड़ी राजाओं ने अपनी कसम तोड़ दी है, जैसे ही काफिला आगे बढ़ा, उन पर हमला शुरू हो गया। रात के अंधेरे में, मूसलाधार बारिश में, दुश्मनों के हमलों के बीच में पूरा काफिला बिखर गया। जब वे सरसा नदी के किनारे पहुंचे, तब तक नदी में भयंकर बाढ़ आ चुकी थी। ठंडा पानी, तेज धारा और दुश्मनों के तीर, यह जीवन और मृत्यु के बीच का संघर्ष था। इस भयंकर अराजकता में परिवार बिछड़ गया। गुरु गोबिंद सिंह जी अपने 2 बड़े साहिबजादों और कुछ सिखों के साथ एक दिशा में चले गए। माता गुजरी 2 छोटे साहिबजादों के साथ दूसरी दिशा में चले गए। उस रात की भयावहता का अंदाजा लगाना मुश्किल है। छोटे छोटे बच्चे, बूढ़ी माता, ठंड, बारिश, अंधेरा और दुश्मनों का पीछा। माता गुजरी, दोनों छोटे साहिबजादे किसी तरह उस भयंकर रात से बचकर निकले। वे भटकते हुए खेरी नामक गांव पहुंचे। यहाँ रहता था गंगू नाम का एक बहादुर ब्राह्मण। यह गंगू पहले गुरु साहिब के यहाँ नौकर था। उसे गुरु घर से बहुत कुछ मिला था। उसकी सेवा की गई थी। माता गुजरी को लगा कि यह व्यक्ति उन पर विश्वास करेगा, उन्हें शरण देगा
उस ठंडी रात में थके हारे भूखे प्यासे माता जी और दोनों साहबजादे गंगू के घर पहुंचे। पहली रात गंगू ने उन्हें शर्म दी, खाना दिया, लेकिन गंगू के मन में स्वार्थ और लालच की आग जल रही थी। माता गुजरी के पास कुछ बहुमूल्य सामान था जो अनंतपुर साहिब से लाया था। गंगू की नजर उस सामान पर पड़ी, उसका मन बदल गया। उसे पता था कि मुगल सरकार गुरु गोबिंद साहिब के परिवार के सदस्यों को पकड़वाने के लिए बड़ा इनाम दे रही है। लालच में उसने सारी इंसानियत खत्म कर दी। उसने सोचा कि अगर वह माता जी और साहबजादों को मुगल अधिकारियों के हवाले कर दे तो उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा और वह अमीर बन जाएगा। अगली रात जब माता जी और दोनों साहबजादे सो रहे थे, गंगू चुपके से निकलकर मोरीडा के मुगल अधिकारी मानी सिंह खान के पास गया। उसने बताया कि गुरु गोबिंद सिंह जी की माता और 2 छोटे बेटे उसके घर पर हैं। यह सुनकर मानी खान बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत सैनिकों का एक दस्ता भेजा। रात के अंधेरे में सैनिकों ने गंगू के घर को घेरा। जब माता गुजरी और साहिबजादे सुबह उठे तो उन्होंने खुद को मुगल सैनिकों से घिरा हुआ पाया। उस समय साहिबजादा जोरावर सिंह जी की उम्र केवल 9 साल थी और फतेह सिंह जी की उम्र केवल 6 साल थी। माता गुजरी को यह एहसास हुआ कि गंगू ने उनके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। लेकिन वे एक वीर माता थी। उन्होंने अपने दुख को छुपाया और दोनों छोटे साहबजादों को हिम्मत दी। उन्होंने साहबजादों से कहा, बेटा, यह परीक्षा की घड़ी है। तुम अपने पिता के बेटे हो। तुम्हारे दादाजी गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश काट दिया था। तुम्हें डरना नहीं है। भाई गुरु जी तुम्हारे साथ हैं। सैनिकों ने माता गुजरी जी और दोनों साहबजादों को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें पहले मोरीडा ले जाया गया। वहां से सिरहिंद पंजाब का एक बहुत बड़ा शहर था। वहां का नवाब था वजीर खान, जो अपनी क्रूरता और निर्दयता के लिए जाना जाता था। 23 दिसंबर 1704 को माता गुजरी और दोनों साहबजादों को सिरहिंद पहुंचाया गया। उन्हें ठंडे बुर्ज में कैद कर दिया गया। यह एक ऐसा स्थान था जहाँ भयंकर ठंड थी, कोई आराम नहीं था। दिसंबर की कड़ाके की ठंड, पत्थर की दीवारें और 2 छोटे बच्चे अपनी बूढ़ी दादी माता गुजरी के साथ थे। लेकिन उन सबके चेहरे पर कोई डर नहीं था, कोई घबराहट नहीं थी। माता जी रात भर साहबजादों को गुड़ी पानी सुनाती रही, उन्हें वीरता की कहानियां सुनाती रही। 26 दिसंबर 1704 सरहिंद का नवाब दरबार वजीर खान अपने सिंहासन पर बैठा था। उसके चारों तरफ उसके दरबारी, सैनिक, काजी शेर मोहम्मद। यह काजी बेहद कट्टर और क्रूर था, जो सिख धर्म से घृणा करता था। दरबार में बहुत भारी भीड़ थी। सब यह देखने के लिए उत्सुक थे कि गुरु गोबिंद सिंह जी के बेटों का क्या होगा। दरबार की शानो और शौकत देखकर कोई भी डर सकता था, लेकिन जब 2 छोटे बच्चों को दरबार में लाया गया तो सबको हैरानी हुई। साहबजादा जोरावर सिंह जी और साहबजादा फतेह सिंह जी बिना किसी डर के पीछे सीधे खड़े होकर दरबार में आए। उनके चेहरे पर तेज था, आंखों में निर्भरता थी। वे कुछ दिनों से भूखे प्यासे थे, ठंड में कांप रहे थे, फिर भी उनकी गरिमा में कोई कमी नहीं थी। वजीर खान ने उन्हें देखा और सोचा कि ये तो महज बच्चे हैं, इन्हें डराना धमकाना आसान होगा। उसने प्यार से दोस्ताना लिहाजे से पहले बात करनी शुरू की। उसने कहा, बच्चों, तुम्हारे पिता ने बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने मुगल बादशाह के खिलाफ बगावत की है, लेकिन तुम तो छोटे हो, तुम्हारी क्या गलती। तुम अगर हमारा साथ दो, इस्लाम धर्म अपना लो तो तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। तुम्हें शाही महल में रखा जाएगा, अच्छे कपड़े मिलेंगे, अच्छा खाना मिलेगा और तुम्हारी पढ़ाई होगी। लेकिन वजीर खान को जवाब मिला, साहबजादा जोरावर सिंह जी की दृढ़ आवाज में, नवाब साहब, हम गुरु गोबिंद सिंह के बेटे हैं। हमारे पिता ने कोई गलती नहीं की। उन्होंने तो सिर्फ न्याय और धर्म की रक्षा की है। और रही बात धर्म बदलने की, तो हम कभी भी अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। हमें ना तो आपके शाही महल चाहिए, ना ही अच्छे कपड़े, ना ही खाना। हम बस अपना धर्म चाहिए, अपनी आस्था चाहिए। यह सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। एक 9 साल का बच्चा इतनी दृढ़ता से, इतने साहस से जवाब दे रहा था। वजीर खान को गुस्सा आ गया। उसे लगा कि बच्चे उसकी बात नहीं मान रहे, उसका अपमान कर रहे हैं। उसने अपना लहजा बदल दिया।
और धमकी भरे लिहाजे में कहा, तुम जानते हो तुम्हारे पिता कहाँ हैं, तुम्हारे भाई कहाँ हैं और तुम्हारी माँ कहाँ है? तुम यहाँ अकेले हो, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। लेकिन छोटे फतेह सिंह जी ने बड़े साहस से जवाब दिया, हम अकेले नहीं हैं, वाहेगुरु जी हमारे साथ हैं, हमारे गुरु साहिब हमारे साथ हैं और हमें कोई डर नहीं है, आप जो चाहें करें, हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। इस जवाब ने वजीर खान को और भी क्रोधित कर दिया। काजी शेर मोहम्मद ने भी बीच में कहा, नवाब साहब ये कट्टर हैं, इनसे प्यार से बात करने का कोई फायदा नहीं है, इन्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन वजीर खान ने सोचा, एक दिन की मोहलत देते हैं, ये बच्चे डर जाएं और अपना निर्णय बदल लें। उन्होंने आदेश दिया, साहबजादों को वापस ठंडे बुर्ज में ले जाया जाए। उस रात माता गुजरी और दोनों साहबजादे फिर से उस ठंडी कोठरी में रहे। माता जी ने पूछा, बेटा दरबार में क्या हुआ? साहबजादों ने सब बताया। माता जी ने उन्हें गले लगाया और कहा, तुमने बिल्कुल सही किया, तुम सच्चे सिख हो। उस रात तीनों ने गुरबानी का पाठ किया और निर्भय होकर सो गए। 27 दिसंबर 1704 सरहिंद में एक बार फिर से दरबार लगा। आज की भीड़ और भी ज्यादा थी। शहर के लोग, व्यापारी, सैनिक सब देखने आए थे कि आज क्या होगा। वजीर खां को पूरा विश्वास था कि एक रात ठंड और भूख के बाद ये बच्चे टूट जाएंगे और आज वे झुक जाएंगे। लेकिन जब साहबजादों को फिर से दरबार में लाया गया तो वजीर खान हैरान रह गया। दोनों साहबजादों के चेहरे पर पहले से ज्यादा तेज था, उनकी आंखों में और दृढ़ संकल्प था। वजीर खान ने एक बार फिर कोशिश की। उसने कहा, बच्चों रात में तुमने सोचा होगा अब भी वक्त है, अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो तो तुम्हारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। मैं तुम्हें अपने बेटों की तरह रखूंगा, तुम्हें शाही खानदान में शामिल किया जाएगा और तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन साहबजादा जोरावर सिंह जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, नवाब वजीर खान, आपकी बात कल भी गलत थी और आज भी गलत है। हमें आपका शाही खानदान नहीं चाहिए। हम सिख हैं और सिख ही रहेंगे। हमारे लिए हमारा धर्म सबसे बड़ा है। यह सुनकर काजी शेर मोहम्मद बहुत गुस्से में बोला, नवाब साहब ये बच्चे नहीं, ये काफिर हैं। इनके पिता ने इन्हें काफरी सिखाई है। इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वजीर खान ने भी अपना धैर्य खो दिया। उसने क्रोध में कहा, अगर तुम इस्लाम नहीं कबूलते हो तो तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। 6 साल के साहबजादा फतेह सिंह जी ने बिना किसी डर से कहा, हमें मौत से कोई डर नहीं है। हमारे दादाजी गुरु तेग बहादुर जी ने भी धर्म के लिए शहीदी दी थी और हम भी तैयार हैं। इन छोटे बच्चों की इतनी दृढ़ता और निर्भरता देखकर दरबार में मौजूद कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ गए। कुछ दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे, ये तो बहुत छोटे बच्चे हैं, इन पर इतना जुल्म करना ठीक नहीं है। लेकिन वजीर खान और काजी शेख मोहम्मद का हृदय पत्थर की तरह कठोर हो चुका था। उन्हें लगा कि अगर इन बच्चों को माफ कर दिया गया तो यह मुगल सत्ता की कमजोरी मानी जाएगी। उस समय दरबार में एक बुजुर्ग दीवान थे, नवाब शेर अफगान खान। वे एक अनुभवी और न्यायप्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने साहस करके आगे बढ़कर कहा, नवाब वजीर खान, ये महज बच्चे हैं, इनकी उम्र इतनी कम है कि शरीयत के अनुसार इन्हें सजा नहीं दी जा सकती। अगर इनके पिता ने कुछ किया है तो इन बच्चों का क्या कसूर? मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इन्हें माफ कर दीजिए। ये अभी बच्चे हैं, इन्हें समझ नहीं है। लेकिन साहबजादा जोरावर सिंह जी ने तुरंत जवाब दिया, दीवान साहब, मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि आपने हमारे लिए आवाज उठाई, लेकिन हमें किसी की दया नहीं चाहिए। हमें पूरी समझ है, हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हमारा धर्म हमारी पहचान है, हम उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। यह सुनकर दरबार स्तंभ रह गया। एक 9 साल का बच्चा जो अपनी जान बचाने का रास्ता खुद अस्वीकार कर रहा था। काजी शेर मोहम्मद को यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने वजीर खान से कहा, नवाब साहिब, अगर आज हम इन बच्चों को छोड़ देंगे तो कल पूरे पंजाब में यह खबर फैल जाएगी कि गुरु गोबिंद के बेटों ने मुगल दरबार को चुनौती दी है और बच निकले। यह हमारी सत्ता के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। सभी सिख और ज्यादा साहसी हो जाएंगे। इन्हें ऐसी सजा देनी चाहिए कि पूरे पंजाब में दहशत फैल जाए। वजीर खान ने सोचा और फिर उसने अपना फैसला सुनाया।
उसकी आवाज में क्रूरता थी। उसने कहा, साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह, तुम्हें आखिरी बार मौका दिया गया जाता है कि अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी, अगर नहीं तो तुम्हें जिंदा दीवार में चिनवा दिया जाएगा। जिंदा दीवार में चिनवाना, यह सजा इतनी भयंकर थी, इसके बारे में सोचकर किसी की भी रूह कांप जाती। इस सजा में व्यक्ति को खड़ा कर उसके चारों तरफ दीवार बना दी जाती है और ईंट दर ईंट धीरे धीरे व्यक्ति दीवार के अंदर बंद हो जाता है। ना हवा, ना पानी, ना रोशनी। यह मौत से भी भयंकर सजा थी। लेकिन दोनों साहिबजादों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए। फिर साहिबजादा जोरावर सिंह जी ने कहा, वजीर खान, हमारा जवाब पहले भी था और अब भी वही है। हम सिख हैं और सिख ही रहेंगे। तुम जो चाहे सजा दे सकते हो। छोटे साहिबजादा फतेह सिंह जी ने भी अपने भाई का साथ देते हुए कहा कि हम तैयार हैं, वाहिगुरु जी हमारे साथ हैं। वजीर खान ने अपना फैसला सुनाया, इन दोनों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया जाए और यह काम आज ही हो, सभी उसके सामने होगा ताकि सब देख सके मुगल सत्ता के खिलाफ जाने का क्या अंजाम होता है। दरबार में मौजूद कुछ लोग रोने लगे, कुछ ने अपना मुंह पर हथेलियों छुपा ली। नवाब शेर अफगान खान ने एक बार फिर कोशिश की, नवाब साहब, यह न्याय नहीं, जुर्म है। लेकिन जुर्म वजीर खान ने उन्हें चुप करा दिया। दीवान टोडरमल नाम का एक हिंदू अधिकारी भी दरबार में मौजूद था। उन्होंने भी विनती की, नवाब साहब, कम से कम इन बच्चों को कुछ दिन और सोचने का मौका दिया जाए। लेकिन काजी शेर मोहम्मद ने कहा, नहीं, यह फैसला अभी लागू होना चाहिए। दरबार में मौजूद सूफी संत पीर बुद्ध शाह के शिष्यों में से भी कुछ लोग थे, वे गुरु गोबिंद सिंह जी का सम्मान करते थे। उन्होंने भी आवाज उठाई, लेकिन वजीर खान ने किसी की भी नहीं सुनी। दरबार से बाहर एक खुले मैदान में सजा देने की तैयारी शुरू हो गई। राजमिस्त्रियों को बुलाया गया, ईंटों से और चूना मंगवाया गया। शहर के लोग भी इकट्ठा होने लगे। कुछ लोग उत्सुकता वंश आए थे, कुछ लोग दुख और सहानुभूति से भरे हुए आए थे। माताओं ने अपने बच्चों को छाती से लगा लिया कि सोचकर कि अगर उनके बच्चों के साथ ऐसा हो तो क्या होगा। बूढ़े लोग सर हिलाते हुए कह रहे थे, यह कैसा जुर्म है इतने छोटे बच्चों पर। दोनों साहिबजादों को दरबार से बाहर लाया गया। उनके हाथों में बेड़ियां नहीं थी क्योंकि वे महज छोटे थे, लेकिन उनके चारों तरफ सैनिक थे। जब वे बाहर आए तो भीड़ में से कुछ लोगों ने रोना शुरू कर दिया। एक बूढ़ी औरत ने जोर से कहा, वाहिगुरु, इन मासूम बच्चों को बचा ले। लेकिन साहिबजादे बिल्कुल शांत और स्थिर थे। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था, ना ही घबराहट थी। साहिबजादा जोरावर सिंह जी ने अपने छोटे भाई फतेह सिंह जी का हाथ पकड़ा और कहा, भाई डरना मत, वाहिगुरु हमारे साथ हैं, हम जो कर रहे हैं वो सही है। उस समय ठंडे बुर्ज में माता गुजरी को खबर मिली उनके पोतों को जिंदा दीवार में चिनवाया जा रहा है तो माता जी का दिल टूट गया। लेकिन वे एक वीर माता थी। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और वाहिगुरु से प्रार्थना की, हे वाहिगुरु, मेरे पोतों को शक्ति दो, उन्हें इस परीक्षा में सफल होने की हिम्मत दो। वे तेरे नाम पर शहीद हो रहे हैं, उन्हें अपने चरणों में जगह दे। माता जी को साहिबजादों से मिलने की इजाजत नहीं दी गई। यह और भी क्रूर था। एक दादी जो अपने पोतों से आखिरी बार मिलना चाहती थी, उसे यह अधिकार भी नहीं दिया गया था। माता गुजरी ने बुर्ज की खिड़की से देखने की कोशिश की। दूर से उन्हें अपने पोते दिखाई दिए। वे निर्भय होकर अपनी शहीदी की तरफ बढ़ रहे थे। माता जी ने जोर से कहा, भले ही साहिबजादों ने उन्हें ना सुना हो, बेटा जोरावर, बेटा फतेह, तुम मेरे शेर जैसे पोते हो। तुम धर्म की रक्षा कर रहे हो। तुम्हारे दादा तेग बहादुर जी का बलिदान तुम्हारे आगे है। तुम अपने योग्य उत्तराधिकारी हो। जाओ, निर्भय होकर जाओ, वाहिगुरु जी तुम्हारे साथ हैं। शहीदी के स्थल पर 2 जगहें चिन्हित की गई जहां दीवारें बनानी थी। राजमिस्त्रियों ने यह काम करने को कहा गया। उनके हाथ भी कांप रहे थे। उनमें से एक राजमिस्त्री ने कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता, ये तो बच्चे हैं, मासूम हैं, मैं इतना बड़ा पाप नहीं कर सकता। लेकिन मुगल सैनिकों ने धमकी दी, अगर तुमने यह काम नहीं किया तो तुम्हारी भी यही हालत होगी। डर के मारे मजबूरी में राजमिस्त्रियों ने काम शुरू किया। उनकी आंखों में आंसू थे। ईंटें जमीन पर रखी गई, चूने का घोल तैयार किया गया। 2 अलग अलग जगहें दोनों साहिबजादों के लिए। वजीर खान और काजी शेर मोहम्मद खुद इस पूरी प्रक्रिया को देखने के लिए वहां मौजूद था। उन्हें लगा कि शायद आखिरी समय में बच्चे डर जाएंगे और अपना धर्म छोड़ देंगे, लेकिन उन्हें गलत साबित होना था। दिसंबर की ठंडी दोपहर
सरहिंद के उस मैदान में इतिहास का सबसे मांसस्पर्शी दृश्य लिखा जाने वाला था। साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी को उन स्थानों पर लाया गया और जहां उन्हें खड़ा किया जाना था। वजीर खान ने आखिरी बार पूछा, बच्चों अभी भी वक्त है, तुम अपना फैसला बदल सकते हो, बस कह दो कि तुम इस्लाम कबूल करते हो और तुम्हारी जान बच जाएगी। साहिबजादा जोरावर सिंह जी ने अब जिनकी उम्र 9 साल थी, बड़े गर्व से जवाब दिया, वजीर खान हम पहले भी कह चुके हैं, हमारा धर्म हमारी जान से भी ज्यादा कीमती है। हम सिख हैं और सिख ही रहेंगे और सिख के रूप में ही शहीद होंगे। तुम्हारी कोई भी सजा हमें नहीं डरा सकती। वजीर खान ने राजमिस्त्रियों को आदेश दिया कि कार्य शुरू करो। राजमिस्त्रियों ने कांपते हाथों से अब पहली ईंट उठाई। साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह को 2 अलग अलग स्थानों पर खड़ा किया गया ताकि वे एक दूसरे को देख सके, एक दूसरे को हिम्मत दे सके। जैसे ही पहली ईंट रखी गई, भीड़ से कहारने की आवाजें सुनाई दी, महिलाएं रोने लगी और पुरुषों ने अपनी आंखें बंद कर ली। यह दृश्य देखना उनके लिए असहनीय था, लेकिन साहिबजादे बिल्कुल शांत खड़े थे। साहिबजादा जोरावर सिंह ने अपने छोटे भाई को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, फतेह डरना मत, हम गुरु गोबिंद सिंह जी के बेटे हैं। हमारे दादा तेग बहादुर जी ने अपने धर्म के लिए शहीदी दी थी, आज हम भी वही कर रहे हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है। छोटे फतेह सिंह जी ने जवाब दिया, हाँ भाई, मैं डरा नहीं हूँ, वाहेगुरु जी हमारे साथ हैं। धीरे धीरे ईंटें दर ईंटें दीवार चढ़ने लगी, पहले पत्थरों तक, घुटनों तक, फिर कमर तक। साहिबजादे खड़े थे, बिल्कुल स्थिर, बिना किसी हिचकिचाहट के। सबसे अद्भुत दृश्य बात यह थी कि दोनों साहिबजादे गुरबानी का पाठ कर रहे थे। उनकी आवाजें पूरे मैदान में गूंज रही थी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वे जपजी साहिब का पाठ कर रहे थे, सुखमनी साहिब के शब्द बोल रहे थे। जैसे जैसे दीवार ऊंची होती जा रही थी, साहिबजादों की आवाजें और भी मजबूत होती जा रही थी। भीड़ में खड़े लोग, कुछ सिख भी उनके साथ गुरबानी का पाठ करने लगे। यह दृश्य इतना प्रभावशाली था कि कुछ मुगल सैनिकों की आंसुओं में आंसू आ गए। राजमिस्त्रियों के हाथ इतने कांप रहे थे कि वे ठीक से ईंट नहीं रख पा रहे थे, लेकिन मजबूरी में उन्हें काम करना पड़ रहा था। जब दीवार छाती पर पहुंच गई तो साहिबजादा जोरावर सिंह ने अपने छोटे भाई फतेह सिंह की तरफ देखा। उनकी आंखों में प्यार था, गर्व था, शांति थी। उन्होंने कहा, फतेह, हम जल्दी ही अपने वाहिगुरु के पास होंगे। हमने अपना धर्म नहीं छोड़ा, हमने अपनी आस्था नहीं छोड़ी। हमारे पिता गुरु गोबिंद सिंह जी को हम पर गर्व है। 6 साल के फतेह सिंह जी ने कहा, जिनका चेहरा आध्यात्मिक शक्ति से दमक रहा था, जवाब दिया, हाँ भाई, मैं खुश हूँ, हम सही काम कर रहे हैं, वाहिगुरु जी हमारे साथ हैं। वजीर खान, जो यह सब देख रहा था, एक बार फिर चिल्लाया, अभी भी मान जाओ, बस एक बार कह दो तुम इस्लाम कबूल करते हो। लेकिन साहिबजादों ने कोई जवाब नहीं दिया, वे बस गुरबानी का पाठ करते रहे। दीवारें अब कंधों तक पहुंच गई थी। साहिबजादों की गुरबानी की आवाज अब भी गूंज रही थी, लेकिन अब वे धीमी हो रही थी क्योंकि दीवार उनके मुंह पर पहुंच चुकी थी। भीड़ में खड़े लोग जोर जोर से रो रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि यह जुर्म है, पाप है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था। मुगल सत्ता का डर सबके ऊपर था। आखिरकार दीवार पूरी हो गई। साहिबजादे जोरावर सिंह जी और साहिबजादे फतेह सिंह जी, 2 छोटे बच्चे, उन दीवारों के अंदर थे। जो उनकी आखिरी आवाजें जो सुनी गई वे थी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और फिर सब कुछ शांत हो गया। 27 दिसंबर 1704 वह दिन जब 2 छोटे बच्चों ने अपने धर्म के लिए, अपनी आस्था के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और वे शहीद हो गए। उनकी इस शहादत ने उन्हें अमर बना दिया। जब माता गुजरी जी को अपने पोतों की शहीदी की खबर मिली तो उनका दिल टूट गया, लेकिन वे एक महान सिख माता थी। उन्होंने रोया नहीं, वाहिगुरु जी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, वाहिगुरु, मेरे पोते तेरे नाम पर शहीद हो गए हैं, उन्हें अपने धर्म नहीं छोड़ा। मैं तुम्हें धन्यवाद देती हूँ कि तूने मुझे ऐसे वीर पोते दिए। माता जी ने अपने पोतों से मिल नहीं सकी थी, उनकी आखिरी झलक भी नहीं देख सकी। यह उनके लिए सबसे बड़ा दुख था। लेकिन माता गुजरी जी का दुख यहीं खत्म नहीं हुआ। उसी दिन शाम को उन्हें और भी भयंकर खबर मिली कि उनके 2 बड़े पोते साहिबजादा अजीत सिंह जी और साहिबजादा जुझार सिंह जी, जो गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ चमकौर की लड़ाई में थे, वे भी शहीद हो गए हैं। चमकौर में युद्ध अब 40 सिखों ने लाखों मुगलों सैनिकों का सामना किया। तब साहिबजादा अजीत सिंह जो 18 साल के थे और साहिबजादा जुझार सिंह जी जो 14 साल अद्भुत वीरता का दृश्य दिखाते हुए लड़ते लड़ते शहीदी प्राप्त की।
यह सिख इतिहास का सबसे बड़ा दुखद और साथ ही गौरवपूर्ण दिन था। 26 दिसंबर 1705 एक तरफ सरहिंद के छोटे साहिबजादे दीवार में चिनवाए गए और दूसरी तरफ चिमकौर में बड़े शहजादे युद्ध में शहीद हो गए। माता गुजरी को जब यह खबर मिली उनके चारों पोते एक ही दिन शहीद हुए हैं तो उनका दिल टूट गया। उसी रात इस आहसनीय दुख को ना सहन कर पाने के कारण माता गुजरी जी ने अपने प्राण त्याग दिए। आज भी हर साल दिसंबर में शहीदी दिवस मनाया जाता है। फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारे में जहाँ छोटे साहिबजादे शहीद हुए थे, लाखों श्रद्धालु आते हैं। जब गुरु गोबिंद सिंह को अपने चारों पुत्रों और माता जी की शहीदी की खबर मिली तो उन्हें अद्भुत धैर्य दिखाया। उन्होंने कहा कि 4 मोए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। 4 शहीद हो गए तो क्या हुआ, हजारों सिख मेरे बच्चे हैं। 4 छोटे बच्चों ने जो साहस और बलिदान दिखाया वह आज भी करोड़ों लोगों की प्रेरणा देता है। उनकी शहीदी ने सिख इतिहास में एक अध्याय लिखा है जो सदियों तक याद रखा जाएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।